जय हिंद दोस्तों, आप सभी का कर्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज है डे 6 यथार्थ सीरीज, जो कि रिवीजन सीरीज चल रही है। जो कि हमने टॉपिक कर लिए हैं, जो आप लोगों ने टॉपिक, आपको सारी बातें आती हैं 10 मिनट में पूरा रिवीजन के लिए सीरीज चलाएगी यथार्थ सीरीज। आपने सारी बातें पढ़ रखी हैं, बस इसका हमें रिवीजन करवाना होता है, इसलिए सीरीज की हमने स्टार्ट की है। इसमें चल रहा है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 6 डे है। और आई होप आप सब 5 दिनों की क्लासेस नहीं देखी है तो रिवीजन करके आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जा करके आप वहां पर देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का कुछ कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपको इनको पढ़ना तो पड़ेगा, समझना तो जरूरी है। आज हम बात करेंगे, किसके ऊपर बात करेंगे आज? कार्डिनल के ऊपर। किसकी बात करेंगे? कार्डिनल एडजेक्टिव जो होता है आपका, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक मिनट, ओके। किसकी बात करेंगे आज हम? कार्डिनल एडजेक्टिव की बात करेंगे। अगर देखो, जो कार्डिनल मतलब कि जो कार्डिनल होते हैं, कार्डिनल मतलब कि जो कार्डिनल नंबर होते हैं, जिसे आपका 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 4th 5th 7th 100 इस तरीके से, तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं? कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। तो इन ये आपके जब किसी नाउन के पहले आते हैं, देखिए आपका किसका काम करते हैं? आपका ये आपका काम करते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव का। किसका काम करते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव का। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात इसमें आती है जो कि कार्डिनल एडजेक्टिव होता है, अगर ये प्लूरल को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है? अगर इसके बाद प्लूरल नाउन आ रहा है तो ये क्या शो करेगा? प्लूरल वर्ब भी लेगा। क्या देगा? प्लूरल वर्ब लेगा, समझे? लेकिन कुछ विशेष कंडीशन होती है कि ये आपका जो कार्डिनल एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन क्या आएगा? प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। लेकिन अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? एक तो प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब लेगा, लेकिन फिर भी आपका प्लूरल नाउन आएगा लेकिन सिंगुलर वर्ब लेगा। अब देखो ध्यान से, जब डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस होगा, कहने का मतलब है कि जब ढेर नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तो प्लूरल का सेंस यानी ढेर में जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का होगा सेंस, तो वहां पर प्लूरल नाउन लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर 1 2 3 तो 100 तक, या फिर मैक्सिमम देन और मोर देन, तो अगर इसके बाद क्या आता है? आपका प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पर अगर सेंस बनती है किसकी? सर्टेन सेंस। तो अगर सेंस सर्टेन मतलब निश्चित, निश्चितता का भाव अगर होता है, निश्चित वेट, निश्चित वैल्यू, निश्चित नंबर, अगर इनकी बात होता है तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। अगर निश्चित यानी फिक्स यानी सर्टेन नंबर की बात है, सर्टेन वेट की मात्रा या क्वालिटी की बात नहीं करेगा, तो क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। अब आप सब समझ गए होंगे, क्लियर हो गई बातें। अब इनको हम एग्जाम्पल से समझते चलते हैं एक एक को। पहला जैसे आपका है, अब अगर हम पहले की बात करें, जैसे आपका यहाँ पर क्या है? 100 बॉयज इज इन द क्लास। अब देखो, क्लास मतलब कि 100 बॉयज मतलब 100 लड़के क्लास में हैं। अब क्लास में 100 लड़के हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। प्लूरल केस पे शो कर रहा है, सेंस क्या है? क्या लड़के फिक्स तो है नहीं, निश्चित। अब क्लास में कई सारे बच्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब आई हुई है सिंगुलर इज, यहाँ पर इज ना होकर के क्या होगा? यहाँ पर आर, आर का सेंस होगा। क्या होगा यहाँ पर? देखो, अब क्वेश्चन करने का सिस्टम क्या किया है कि यहाँ पर जो वर्ब दी हुई है ये पूरी तरीके से क्या है? रॉन्ग है। यहाँ पर क्या होनी चाहिए? यहाँ पर क्या होनी चाहिए? आर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? आर होनी चाहिए। तो इसको आपको देख लेना है। अगर हम यहीं पर बात करें, ये तो आपका हो गया प्लूरल वाला केस। किसका वाला केस हो गया? प्लूरल वाला केस। अब हम देखते हैं सिंगुलर वाला केस। अगर हम सिंगुलर वाली केस देखें तो अब देखो, वही सेम सेम कार्डिनल एडजेक्टिव है। 100 वहां भी था, 100 यहाँ पर भी था, 100 यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ पर 100 बॉयज इन 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 द क्लास, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर तो क्या था? ये गलत था, इसके स्थान पर आर आना चाहिए था, क्योंकि ये बात डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, ढेर लोगों की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका सेंस प्लूरल है, लेकिन इसलिए यहाँ पर आर लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा आपका? यहाँ पर आपका क्या लगेगा? आर लगेगा। अब यहाँ पर देखेंगे 100 रुपीज, क्या? 100 रुपीज। अब 100 रुपीज आर इन माई पॉकेट, 100 रुपए मेरे पॉकेट में है। अब यहाँ पर फिक्स हो गया, मेरे पॉकेट में 100 रुपए हैं, फिक्स हो गया कि 100 पॉकेट। अब यहाँ पर क्योंकि पॉकेट में जितने फिक्स की बात करें उतने हो सकता है, ज्यादा तो भर नहीं सकते 5 करोड़, तो मतलब की बात यही है। तो यहाँ पर क्या है कि 100 रुपीज इन माई पॉकेट, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आर ना होकर के यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? इज होगा। क्या होगा? यहाँ पर इज होगा। बात समझ गए? क्लियर समझ गए ना?
तो यहाँ पर बात किसका कर रहा है, 100 रुपीज, सेम एडजेक्टिव आया, कार्डिनल एडजेक्टिव आया ना, फिर यहाँ पर नाउन भी क्या है आपका, नाउन भी आपका प्लूरल है, लेकिन वर्ब यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात किसका कर रहा है, फिक्स पॉइंट की बात कर रहा है। जब फिक्स पॉइंट की बात करेगा तो वहां पर आर न होकर के क्या होगा, यहाँ पर इज होगा। बात समझ गए, क्लियर हो गई बातें। अब देखते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं। अब देखना ध्यान से, जैसे यहाँ पर भी बात किया है, यहाँ पर जैसे बात किया गया, यहाँ पर आपका बात ये किया है कि यहाँ पर बात किया 10 मील्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। अब देखो ध्यान से, 10 मील क्या किया, फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5, तो क्या किया, 10 मील फिक्स कर दिया। 10 आपका कार्डिनल एडजेक्टिव क्या है, 10 है, और यहाँ पर ये जो मील्स है, माइल्स जिसको बोल सकते हैं, तो एन आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, लेकिन अब और क्या लेगी, यहाँ पर आर न होकर के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इज होगा। इज क्यों होगा, इज क्यों होगा, इज इसलिए होगा कि यहाँ पर सेम, क्योंकि क्या कर सकते हैं, 10 मील इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, क्योंकि आप देखो 10 मील से ज्यादा, क्योंकि अगर बोल दे अभी कि 10 मील, सैकड़ों मील क्या तुम पैरों के माध्यम से तय किया जा सकते जल्दी, पॉसिबल है, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, निश्चित, यहाँ पर निश्चितता का सेंस गिरा कि 10 मिलियन इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। तो बस समझ गए, द्वारा तय किया जा सकता है। तो बस समझ गए, क्लियर हो गई बातें, सिंगुलरिटी की बात। आप देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन फिर हम करते हैं प्लूरल के सेंस में, ताकि ये जिसको क्लियर ना हुआ हो जाए। अब यहाँ पर क्या है, 100 रुपीज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्टर्ब्ड है यहाँ पर थोड़ा सा गलत है ये, इस टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव एमंग द स्टूडेंट, ठीक है। यानी 100 रुपीज को क्या किया गया है, स्टूडेंट छात्रों के बीच में क्या कर दिया गया है, बांटा गया है। तो बांटा गया है, शेयर हो गया है, ढेर लोगों में बांटा गया है। अब सिंगुलर की बात कर नहीं रहा, निश्चित फिक्स है नहीं, ढेर लोगों में बांट दिया गया है, तो यहाँ पर इज न होकर के यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका हेल्पिंग और आपकी यहाँ पर क्या आएगी, आर आएगी, क्या आएगी आपकी, आर आएगी। तो बस समझ गए, तो 100 रुपीज आर टू बी यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट। बात समझ गए आप लोगों को, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो एक नए कॉन्सेप्ट की ओर अब आगे बढ़ते हैं क्लियर करके, ठीक है, ओके। अब एक कॉन्सेप्ट अगला है, अगला कॉन्सेप्ट ये कि रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो तुम्हारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, WH, हु, विच, व्हाट, वेयर, ये सब जितने भी WH टाइप वर्ड होते हैं, जिनको आप देख रखे हैं, पहले पढ़ रखे हैं आप, वही सारे रिलेटिव प्रोनाउंस का काम करते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउंस का काम कब करते हैं, ठीक है, अब इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब इसके रिलेटिव प्रोनाउंस का काम यही करते हैं, जब ये बीच में आकर के, जब ये मतलब दो सेंटेंसों के बीच में आकर के एक कंजक्शन दैट का भी मतलब कंजक्शन का भी काम करते हैं, ठीक है। ये दोनों काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस बनते हैं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं, और ये आपका मतलब कि कंजक्शन का भी काम करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव कंजक्शंस भी इनको कह सकते हैं, एक तरीके से अगर कहें तो कह सकते हैं आराम से। तो हु, विच, दैट, ये मेनली तीन हैं जो तुम्हारे काम में आते हैं। हु आपका पर्सन के लिए लगता है, विच आपका नॉन मतलब कि हु आपका लिविंग के लिए लगता है, विच आपका नॉन लिविंग के लिए लगता है, दैट भी आपका ज्यादातर यूज किया जाता है आपका नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज कर लिया जाता है। तो चलो इस पे हम विषय में थोड़ा सा बात करते हैं। बात इसमें करते हैं, अब देखो ध्यान से, बात इसमें आती है कि रिलेटिव प्रोनाउंस यानी हु, विच, दैट, etc जितने भी होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, वो सारे रिलेटिव प्रोनाउंस कहे जा सकते हैं। देखो अब यहाँ पर बात ये आती है, यहाँ से एरर कैसे आती है, एरर एग्जाम में आपकी यही आती है। एरर पहले देखेंगे क्वेश्चन से आता है, ये आपका जैसे रहा, तो एरर जैसे आपका यहाँ पर आपका ऐसे आएगा। तो जैसे यहाँ पर बोला, दिस इज द मैन हु किल्स देम, मतलब कि यह वही व्यक्ति है जिसने उनको मारा था। उन थर्ड पार्टी लोगों को, जो 3-4 लोग थे, थर्ड आदमी, उनको क्या किया था, मारा था। अब यहाँ पर क्या है आपका, हु जो आया हुआ है आपका, वो क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउंस है, WH टाइप इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, लेकिन यहाँ पर किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउंस का काम कर रहा है। इसके बाद जो आई हुई है नाउन, इसके जस्ट तुरंत बाद यहाँ पर जो आई हुई है प्रोनाउन या नाउन, जो भी यहाँ पर आई है, विशेष नाउन आया आपका, जो भी यहाँ सब्जेक्ट आया, यही जो हु के बाद जो भी अगला सेंटेंस होगा, इसका क्या कहलाएगा, पूरा सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है ये, इसका पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा। बात समझे नहीं, यानी आपका WH टाइप क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउंस हो गया। इसके पहले जो भी यहाँ पर क्या आएगा, नाउन आएगा, वही क्या कहलाएगा, जो हु के बाद जितना सेंटेंस बनेगा उसका क्या कहलाएगा, ये पूरा, ये आपका पूरा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा। इसके इसी के हिसाब से क्या आएंगे यहाँ पर, यही कि इसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसी के हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, बाकी सारी चीजें जितनी आने वाली हैं सब इसके हिसाब से आएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पर।
नहीं होनी चाहिए आप लोग को। आप लोग क्लियर यहाँ पर समझ रहे होंगे। आई होप आप सबको बातें समझ में आ रही होंगी। तो बात समझ गए। तो यहाँ पर जो वर्ब होनी चाहिए वहां पर किल ना होकर के यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, किल्स होगा, क्योंकि मैन सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो बात समझ गए। यहाँ का मेन कॉन्सेप्ट ये है। तो इसको जो मतलब जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले जो नाउन आएगा इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट सब्जेक्ट। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, इसी क्या इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है। आपको समझ गए। एक एग्जांपल की ओर और समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अगर इसे यहाँ पर क्या है, ही इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैज एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। मतलब कि वह लेडी, जो भी लेडी है, उन सभी नोबलेस्ट, जो भी योग्य, जो भी एकदम श्रेष्ठ महिलाओं में से एक है, दैट जो हैज एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, जो इस पृथ्वी पर, जो सभी इस पृथ्वी पर रहती हैं। तो अब यहाँ पर देखो, दैट यहाँ पर क्या ये है, आपका रिलेटिव प्रोनाउंस है। इसे इसके बाद क्या यूज हुआ है, वुमेन। वुमेन क्या है, वुमेन क्या क्या है, प्यूलर केस है। अब यहाँ पर ये है प्यूलर, तो वर्ब यहाँ पर क्या आएगी, प्यूलर। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पर हैज ना होकर के यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। यहाँ पर ये इरर है। अब देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने क्यों बनाया कि ताकि एक बार आपको इरर समझ में आए, उसके बाद हम सही करवाएं तो आपको दो बातें क्लियर हो जाए। तो बात समझ गए। सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन, ये आपका प्यूलर है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी यहाँ पर प्यूलर। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, हैव होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर बाकी सारी चीजें ठीक है। तो बात समझ गए, क्लियर हो गई बातें। तो आई होप आप सब एकदम बेहतरीन तरीके से इसको आप समझ पाए होंगे। और बस दो कॉन्सेप्ट किए हैं हम। ठीक है, आप लोग से कमेंट सेक्शन में पूछा गया है, टेलीग्राम चैनल पे भी बोल डाले हुए हैं और यूट्यूब चैनल पे भी डाले हुए हैं कि आप लोग चाहते क्या, मतलब जो कॉन्सेप्ट की जो सीरीज चल रही है इसको कंटिन्यू करें, इसका प्रैक्टिस आप चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर क्विज के फॉर्म में, या फिर आप लोग को इसके लिए कोई स्पेशल क्लास जिससे पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, पूरा सब्जेक्ट एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाए, उसका हम 1-2 दिन लगातार पूरे क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करें। जैसा चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें या फिर टेलीग्राम चैनल पर मैसेज जरूर करें। और ये विशेष यथार्थ सीरीज पढ़ रखे हैं आप सब लोगों ने, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। एसएससी वाले जितने भी तैयारी कर रहे हैं बहुत ढंग से तैयारी आप लोगों ने कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, करनी भी चाहिए। ठीक है, तो अब कर रहे हैं लेकिन रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो लाभ कर लो सब भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन के लिए स्पेशल सीरीज ही रिवीजन के लिए प्रैक्टिस के लिए है। तो इसको 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एकदम पक्का करते जाइए ताकि एग्जाम में, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे सब प्रीवियस ईयर होंगे, सारे प्रीवियस ईयर जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से कॉन्सेप्ट आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, जितने भी ऐसे जहां भी अंग्रेजी आती है, जिस भी एग्जाम में अंग्रेजी आती है, यहाँ से सारे क्वेश्चन आते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर बेस्ड है, इसको आप मत भूलिएगा। चलो फिर देखते हैं। ठीक है, तो क्लासेस अच्छी लगी हो तो मस्त इसको आराम से एंजॉय करिए और आराम से अपनी मेहनत को बढ़िया से अच्छे से मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए।